बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव, मध्य भारत में मानसून फिर से सक्रिय, भारी बारिश का बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव, मध्य भारत में मानसून फिर से सक्रिय, भारी बारिश का अलर्ट। प्रतीकात्मक फोटो। बंगाल की खाड़ी बॉब में दो चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। एक परिसंचरण उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है, जबकि दूसरा दक्षिण अराकान तट, म्यांमार और इससे सटे बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। दूसरा परिसंचरण दक्षिण चीन सागर से आया उष्णकटिबंधीय अवशेष सौलक है, जो अब पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है, जैसा कि पूर्वानुमानित था। दोनों परिसंचरणों का आपस में मिलना, इन दोनों परिसंचरणों के एक साथ मिलने की संभावना है और उनके संयुक्त प्रभाव से अगले 24 घंटों के भीतर उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के समीप एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। चूंकि यह सितंबर के महीने में मानसून के आखिरी चरण में हो रहा है, इसलिए यह बहुत मजबूत मौसम प्रणाली नहीं होगी। हालांकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला निम्न दबाव क्षेत्र होगा, जो भूमि पर आने के बाद काफी समय तक सक्रिय रह सकता है। इस कारण से इस सप्ताह के दौरान देश के केंद्रीय भागों में सक्रिय मानसून की स्थिति बनेगी और कुछ स्थानों पर यह अत्यधिक सक्रिय हो सकता है। पूर्व पश्चिम दिशा में फैला शीयर जोन, पूर्व पश्चिम दिशा में एक शीयर जोन कटाव क्षेत्र बना हुआ है, जो लगभग 20 डिग्री N अक्षांश पर ओडिशा के तट से लेकर कोंकण क्षेत्र तक फैला हुआ है। चूंकि निम्न दबाव इसी शीयर जोन के साथ आगे बढ़ने की संभावना है, इसलिए मौसम गतिविधि इन दोनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से बढ़ेगी। दोनों प्रणालियों का संयुक्त प्रभाव मानसून गतिविधि की गति को धीमा कर देगा, जिससे इस सप्ताह के दौरान केंद्रीय भागों में मानसून का प्रभाव प्रमुख रूप से बना रहेगा। 24 और 25 सितंबर को इन क्षेत्रों में बारिश, अगले 2 दिनों यानी 24 और 25 सितंबर को शीयर जोन के दोनों सिरों पर मौसम गतिविधि देखने को मिलेगी। पूर्वी दिशा में दक्षिण ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें होंगी। दूसरी ओर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और दक्षिण तटीय गुजरात में बारिश की तीव्रता और व्यापकता अधिक होगी। आगामी दिनों में मौसम गतिविधि का विस्तार, अगले 2 दिनों में मौसम गतिविधि और अधिक बढ़ेगी, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण राजस्थान के हिस्सों में एक साथ प्रभाव देखा जाएगा। कोंकण तट पर भारी मौसम गतिविधि की संभावना है। इसके बाद मौसम गतिविधि का उत्तर की ओर खिसकने और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। भारी बारिश का अलर्ट 26 से 28 सितंबर के बीच गुजरात के अधिकांश हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिण तटीय क्षेत्र और सौराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जिससे कुछ इलाकों में गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं। दक्षिण राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी मौसम की खराब गतिविधि से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आज का मौसम। द 24 सितंबर 2024 हाईलाइट। यूपी बिहार में फिर लौटेगा मानसून, झारखंड में जारी भारी बारिश का अलर्ट, जाने आपके शहर में मौसम का हाल। आज का मौसम। भारत के कई राज्यों में बीते दिनों मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड व अन्य कई राज्यों में मानसून विदाई से पहले एक बार फिर एक्टिव हो रहा है। इस दौरान कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जहां एक तरह राजस्थान, यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, वहीं झारखंड और कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आइए जानें आपके शहर में मौसम का हाल। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 25 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे। वहीं 26 से 27 को सितंबर को मौसम बिगड़ने का पूर्वानुमान है। दिल्ली में मंगलवार के बाद लगातार 4 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में कुशलगढ़ में सबसे ज्यादा हुई बारिश। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में रहा। वहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में दर्ज किया गया। इस दौरान सर्वाधिक वर्षा कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा में 74 मिलीमीटर दर्ज की गई। झारखंड 24 सितंबर 2024 का वेदर और AQI। न्यूनतम तापमान 24.95 डिग्री सेल्सियस। जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। झारखंड में आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32.18 और न्यूनतम तापमान 24.95 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 70% दर्ज की गई है। झारखंड में आज 24 सितंबर 2024 का मौसम। झारखंड में आज न्यूनतम तापमान 24.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 29.9 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। झारखंड में AQI 116.0 है। संतोषजनक स्तर से अधिक AQI होने की वजह से संवेदनशील लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। AQI जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी ही अधिक होगी।
50 या उससे कम का AQI अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 300 से अधिक का AQI खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। झारखंड में 27 तक मौसम रहेगा खराब, किस किस दिन होगी बारिश, बिजली गिरने की भी आशंका। चेतावनी के अनुसार 24 सितंबर को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होगा। 25 को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि 26 और 27 सितंबर को उत्तर पूर्वी इलाके भारी बारिश की चपेट में रहेंगी। झारखंड वेदर फोरकास्ट 27 सितंबर तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग रांची केंद्र के द्वारा येलो अलर्ट जारी की गई है। इसके तहत झारखंड उत्तर पूर्वी हिस्सों के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज सहित अन्य इलाकों में भारी बारिश होगी। चेतावनी के अनुसार 24 सितंबर को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होगा। 25 को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि 26 और 27 सितंबर को उत्तर पूर्वी इलाके भारी बारिश की चपेट में रहेंगी। दूसरी ओर सोमवार को रांची में देर शाम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश हुई। इस अवधि में राज्य में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। सबसे अधिक बारिश 6.0 मिलीमीटर का आंकड़ा बानो सिमडेगा में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक उच्चतम तापमान में 38 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया। पटमदा में वज्रपात से फोन में विस्फोट। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र के जोरसा टोला बिरखाम निवासी 25 वर्षीय युवक विजय कुंभकार सोमवार शाम मोबाइल फोन पर बात कर रहा था कि अचानक बारिश के साथ वज्रपात से बेहोश होकर गिर गया। परिजन उसे माचा स्थित CHC अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे MGM रेफर कर दिया गया। उसकी मदद को पहुंचे भाजपा नेता विमल बैठा ने अस्पताल में इलाज शुरू करवाए। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस समय घटना घटी उस समय विजय फोन पर बात कर रहा था। वज्रपात से मोबाइल फोन कान के सामने ही फट गया और वह बेहोश होकर गिर गया। वहीं बगल में बैठी उसकी मां को कुछ भी नहीं हुआ। अचानक हुई इस घटना से घर में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ जुट गई। झारखंड 24 सितंबर 2024 का वेदर और AQI। न्यूनतम तापमान 24.95 डिग्री सेल्सियस। जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। झारखंड वेदर द 24 सितंबर 2024। झारखंड में आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32.18 और न्यूनतम तापमान 24.95 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 70% दर्ज की गई है। झारखंड में आज 24 सितंबर 2024 का मौसम। झारखंड में आज न्यूनतम तापमान 24.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 29.9 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। झारखंड में कल का न्यूनतम तापमान 23। मांग हमारे लिपिक भाइयों की जो मांग थी, पुरानी मांग, निश्चित तौर पर एक चैलेंज का विषय था जी सर। और ये लोग लगातार प्रयासरत भी रहे। हम अपने जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैंने आपके लिए वार्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ बात करो और आपकी जो भी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उसको पूरी करो। जी जी। तो उसको लेकर आज मैंने विभाग को बुलाकर वार्ता की और मैंने आश्वस्त किया आपकी जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है और आपका जब गार्जियन हूँ तो निश्चित तौर पर मेरा भी फर्ज बनता है आपकी हर वो मांग जो होने लायक है उसको मैं पूरी करूँ। तो आज मैंने आपकी जो भी मांग था, हमारी सरकार ने वो मांग पूरा किया है। जी सर। इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मंत्री कैसा हो, हमारी मंत्री कैसा हो। साइलेंट 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 साइलेंट। आप सबसे यही आग्रह होगा, आप सबसे यही आग्रह होगा, अरे चुप रहे ना, चुप कर रहे हैं। अपने अपने काम पर लौटे और चाय को जो लोग बैठे थे उसका मान्य नहीं करें। आप लोग बढ़िया से काम करें और दोबारा हमारी सरकार को आप बुलाइए। जरूर जरूर, आप ही की सरकार आएगी हुजूर।